हेलो फ्रेंड्स, मेरा सिटी सर्विसेज एकेडमी में फिर से आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग सांख्यिकी के बारे में डिस्कस करेंगे और इस सांख्यिकी में हम लोग पढ़ेंगे मीन, मीडियन, मोड, रेंज, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन। इसके बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। तो जो नए लोग हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मोबाइल का बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो हम लोग जो है वो स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे, इसमें सांख्यिकी, इसमें हम लोग चर्चा जो करेंगे वो मीन अनुमानित होगा, मीडियन माध्यिका, मोड बहुलक, रेंज परिसर और यहां पे जाएगा वेरिएंस होता है, उसको बोला था प्रसरण। प्रसारण या विचरण, विचरण और एक होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। मानक विचलन। विचलन होता है। तो आज के वीडियो में हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। माध्य क्या होता है? माध्य ऐसे समझिए, माध्य मतलब हो गया आपका एवरेज, औसत। जैसे हम लोग औसत निकालते हैं उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, मीन निकालेंगे। औसत आपको पता है, सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यानी कि सभी प्रश्नों का योग बटे प्रश्नों की कुल संख्या। मीडियन के बारे में यदि हम लोग बात करें, मीडियन क्या आता है? जो भी आपका डाटा दिया हुआ रहेगा उस डाटे को सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। जैसे हम लोग बात करें 2, 5, 7, 1, 3, 4, 6, 8, इसका मीडियन निकालना है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए। यदि अरेंज करेंगे तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, फिर 7 होगा, फिर 8 होगा। अरेंज करने के बाद आपके पास जो यहाँ पे जो आपका जो ये नंबर्स होंगे वो या तो ऑड होगा या तो इवन। अभी हम लोग बात करें यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इधर से काटिए, एक इधर से, एक इधर से, इधर से, इधर से काटने के बाद जो है अब आपके पास 2 बच गया। तो क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे 4 + 5 बटे 2, यानी कितना 9 बटे 2, 4 पॉइंट आएगा, 5 आएगा। और यदि मान लेते हैं एक यहाँ पे आपके पास 10 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मतलब यदि हम लोग 10 लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 10, एक इधर काटेंगे, इधर काटेंगे, इधर से काटेगा, इधर से, तो मेरा मीडियन जो होता कितना जाता 5। यदि आपके पास इवन नंबर्स मिल गया तो बीच में आपके पास 2 बचेगा। यहाँ पे दोनों का क्या करना है, एवरेज निकालना है। दोनों को जोड़ करके 2 से क्या करना है, डिवाइड करना, वही आपका मीडियन होगा। और ऑड वाले में जो बीच में बचेगा वो आपका मीडियन होगा। ये हो गया आपका मीडियन। अब मोड के बारे में हम लोग बात करें, मोड में क्या होता है, जो भी आपका डाटा दिया रहेगा जिसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, ज्यादा होगा, यानी जो ज्यादा बढ़ाएगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, बहुलक बोलेंगे। तो यहाँ पे यदि हम लोग बात करें, बहुलक बात करें जैसे 1, 3, 5, 1, 2, 3, 1, 4, 1। अब इसमें यदि बात करें, इसमें मोड क्या होगा, तो वो देख रहे हैं 1 कितना टाइम्स है, 1, 2, 3, 4 टाइम्स है। इसलिए यहाँ जो मोड जो होगा, मोड क्या होगा, मोड आपका होगा। रेंज क्या होता है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम।
यानी कि रेंज यदि निकालना है तो सबसे बड़ा में सबसे छोटा घटाएंगे। इसी में हम लोग बात कर रहे हैं रेंज का बात कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा कितना 4, सबसे छोटा कितना 1, यानी रेंज कितना होगा 3। तो रेंज मतलब मैक्सिमम माइनस मिनिमम। अब वेरिएंस यानी प्रसरण क्या होता है, तो प्रसरण में से सिग्मा स्क्वायर बराबर होता है आपका प्रसरण। एक प्रसरण हो गया। अब स्टैंडर्ड डेविएशन मानक विचलन क्या आता है, तो मानक विचलन को सिग्मा बराबर यहाँ पे होगा आपका मानक विचलन, यानी कि मानक विचलन मतलब क्या होता है, ये प्रसरण। यहाँ से यदि हम लोग स्क्वायर को हटाएंगे तो क्या होगा स्क्वायर। अब हम लोग एक तक करके सबके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले मीन देखेंगे, मीडियन देखेंगे, मोड देखेंगे, फिर रेंज, वेरिएंस और उसके बाद क्या देखेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से जो है वो सारा देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 लेते हैं। हम लोग सबसे पहले देखेंगे मीन यानी माइनस के बारे में बात करेंगे। तो मीन में जो भी आपका है वो 4-5 तरीके से क्वेश्चन आता है। जैसे हम इसमें फर्स्ट टाइप का बात करें, पहला टाइप का बात करें तो फाइंड मीन ऑफ डाटा 4, 4, 3, 5, 6, 2। तो इसमें जो है वो सिंपल हम लोग क्या करेंगे, सबको ऐड करेंगे। जैसे यहाँ पे क्या होगा 4 + 4 + 3 + 5 + 6 + 2 और डिवाइड किसे करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी 6 से डिवाइड करेंगे। मतलब हो जाएगा 4 और 4 8, 8 और 3 11, 11 5 16, 16 और 6, 16 और 6 होगा आपका 22, 22 और 2 24, 24 को लेकर हम लोग 6 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार करेगा 4 बार, यानी इसका मीन कितना होगा 4। ये पता टाइप 1 सबसे सिंपल आपका ये। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फर्स्ट टाइप में आपका ऐसा ही क्वेश्चन आता है। तो यदि हम लोग बात करते हैं सेकेंड, तो सेकेंड टाइप में जो आपका आएगा इस टाइप का क्वेश्चन आता है। यहाँ पे आपका हो गया फाइंड मीन ऑफ, यानी जो डाटा दिया हुआ उसका मीन निकालना। तो यहाँ x बता रहा है, x हो गया 1, 2, 3, 4, 5। एक फ्रीक्वेंसी हो गया 2, 9, 9, 7, 3। हम लोग इसे समझ सकते हैं। एक मान लेते हैं कि वो परीक्षा हो रहा है, तो परीक्षा हो रहा है जिसमें से ये जो आपका है वो मान लेते हैं मार्क्स। तो 1 नंबर लाने वाला कितने का है 2, 2 नंबर लाने वाला कितने का है 9, 3 नंबर लाने वाला कितना है 9, 4 नंबर लाने वाला कितना है 7 और 5 नंबर लाने वाला कितना है 3। तो ये हमेशा बताएगा इसे समझिए मार्क्स और ये बताएगा क्या फ्रीक्वेंसी नंबर आता है। तो अब हम लोग इसका जो मीन निकालेंगे, तो मीन कैसे निकालेंगे, यहाँ पे जो है मीन निकालने इसका 2 तरीका है। पहला यदि हम लोग बात करें तो आप पहले क्या करेंगे, मीन निकालने के लिए आप क्या करेंगे, मीन बराबर आप ऐसे निकाल सकते हैं 1, 1 नंबर लाने वाला कितना है 2 प्लस 2 नंबर लाने वाला कितना है 9 प्लस 15 नंबर लाने वाला कितना है 9 प्लस 4 नंबर लाने वाला कितना है 7 और प्लस फिर जो आपका है 5 नंबर लाने वाला कितना है 3 और डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी को जोड़िए 2 प्लस 9, 2 प्लस हो जाएगा आपका 9, 2 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 7 प्लस क्या 3। अब ऊपर यदि हम लोग बात करें यहाँ पे क्या आएगा, 2 आएगा, 18 आएगा, 27 आएगा और प्लस 28 आएगा प्लस 15 आएगा डिवाइडेड बाय होगा 9 और 18 जो 20 और 10 30। तो इधर यदि हम लोग ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपका 5 और 8 5 13, 13 और 7 13 20 और 8 28 और 30 का 0 बैलेंस बच गया आपका 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 8 8 और 1 कितना 9, 90 बड़े कितना हो गया 30, आने की मीन जो निकल गया कितना निकला 3। लेकिन जब ये नंबर छोटा छोटा है तब आपको एक तरीका आसान लगेगा, कैलकुलेशन छोटा होगा। क्योंकि नंबर बड़ा बड़ा है तो आप ऐसे बनाएंगे, तो सेकंड तरीके में कैसे बना सकते हैं वो बता रहे हैं।
दिया हुआ x का एक कॉलम बनाते हैं और एक फ्रीक्वेंसी लिखते हैं। यहाँ पे x यदि बात करें दिया हुआ 1, फिर दिया हुआ 2, 3, फिर दिया हुआ 4 और फिर दिया हुआ 5। फ्रीक्वेंसी यहाँ पे दिया 2, 9, 9, 7 और 3 दिया। हम लोग मीन के बारे में बात करें, माइनस बराबर होगा इसमें से आप जो भी मास दिया जाएगा इसमें से आप किसी को भी मान लो कि मीन आपका 1, 2, 3, 4 आप किसी को भी मान सकते हैं, लेकिन आपको आसान पड़ेगा तब जब आप मिडिल को मीन मान सकते। तो मिडिल में क्या आपका 3 है, हम 3 मान लिए प्लस करेंगे। आप 4 भी मान सकते हो, 5 भी मान सकते हो, ठीक है 3 मान लिए। अब ये 1 में से हम लोग माइनस करेंगे इसको 3 को, तो 1 में 3 माइनस करेंगे कितना बचेगा -2 बचेगा। फिर 2 में 3 माइनस होगा -1 बचेगा। फिर 3 में से आपका 3 गया क्या बचेगा 0। 4 में 3 गया प्लस का 1 बचेगा। फिर यहाँ पे क्या बचेगा प्लस का क्या बचेगा 2। आने के सभी मास में मीन को जो आप मीन मानेंगे उसको क्या करना है माइनस करना है। अब यहाँ पे क्या करना है इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करना है, वो माइनस करने के बाद आएगा उससे 2 गुणे 2 -4, 9 गुणे 1 -9, फिर यहाँ पे 0 आएगा, 7 गुणे 1 +7 होगा और 3 गुणे 2 प्लस का 6 आएगा। अब यहाँ बात करें हम लोग प्लस का 13 आ रहा है और यहाँ पे बात करें माइनस का 13 आ रहा है, माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे हम जाएगा 0 बटे टोटल फ्रीक्वेंसी कितना है 9, 18, 18, 20 और 30 बराबर कितना है 3। तो यहाँ पे मीन आएगा और यहाँ भी आपका 3 आएगा, तो आंसर क्या निकला यहाँ भी 3 निकल गया। तो ये इसका सेकंड रूल था, दूसरा मेथड था। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 वैसे ही है, आप फर्स्ट मेथड से बना लेंगे, हम सेकेंड मेथड से बना रहे हैं। यहाँ पे x, यहाँ पे आपका फ्रीक्वेंसी f है, यहाँ पे क्या हुआ 1, 2, 3, 4 और 5 दिया हुआ। फ्रीक्वेंसी में 3 दे रखा 5, 9, 12 और 15। यहाँ पे लोग किससे बात करें, यदि मीन का हम लोग बात करें, मीन का बात करें तो कोई भी मिडिल पॉइंट में क्या दिखा है 3 मान लेते हैं प्लस। अब 3 1 में से 3 क्या माइनस का 2 बचेगा, यहाँ भी 2 में से 3 जाएगा माइनस का 1 बचेगा, यहाँ 0 बचेगा, यहाँ +1 बचेगा और यहाँ +2 बचेगा। फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपका क्या आएगा 3 2 जा 6 -6, 5 1 जा 5 -5, यहाँ 0 आएगा, 12 1 जा प्लस का 12 आएगा, 15 2 जा प्लस का 30 आएगा। तो लोग बात करें तो यहाँ पे प्लस का 42 मिला और यहाँ पे मिला आपका -11 मिला। तो यहाँ पे प्लस वाला नंबर बड़ा है, माइनस वाला क्या छोटा है, फिक्स है कि यहाँ पे प्लस ही होगा। तो 42 में से 11 चला गया, कितना बच जाएगा आपका 31 अपॉन कितना हो जाएगा टोटल फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा 15 और 12 हो जाएगा आपका 27, 27 और 9, 27 और 9 36, 36 और 5 हो जाएगा 41, 41 और 3, 41 और 3 हो जाएगा आपका 44। फिर सेट कर देते हैं 15 और 12 27, 27 और 9 36, 36 और 5 41, 41 और 3 44। अब यदि हम लोग डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करेंगे पॉइंट में तो आंसर आएगा। देखते हैं हम लोग 31 को यदि हम लोग डिवाइड करेंगे 44 से तो पॉइंट लगाना पड़ेगा 0। कितना टाइम जाएगा तो 7 6 पॉइंट कुछ जाएगा, 7 यदि जाएगा तो ज्यादा ज्यादा लगभग 7 में हम लोग ले लेते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर आपका हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 3.7 आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर बात करें तो ए आएगा। ऐसे यहाँ के बाद हम ऑप्शन से भी छाट सकते थे क्योंकि ये 3 पॉइंट ही पूछाएगा। तो यहाँ 3.7 सिर्फ यहीं पे दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 4 दिख रहा होगा नहीं, 4.7 होगा नहीं, इसका आंसर आपका क्या होगा ए होगा।
अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ, इसमें आपका जो डिजिट बड़ा बड़ा है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में बता रहा एक्स लेंगे और फिर आपका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ। एफ के बारे में हम लोग बात करें, एक्स के बारे में बात करें। यहाँ पे 50 दे रखा, 100 दिया हुआ, उसके बाद 150 दिया हुआ, फिर 200 दिया हुआ। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दिया हुआ 6, 3, 8 और फिर दिया हुआ। मीन मान लेते हैं, बताया तो मीन को आप मिडिल में जो है उसको मीन मान लीजिए 100 मान सकते हैं। और मीन आप मिडिल में आप नहीं है, कुछ भी नहीं, जो उसको माना वो मान सकते हैं। 100 प्लस करते हैं। अब देखिए 50 में से 100 गया, -50 बचेगा, और यहाँ पे आपका 100 में से 100 गया, 0 बचेगा, +50 बचेगा और प्लस क्या बचेगा 100। अब यहाँ पे यदि हम लोग बात करें तो मल्टीप्लाई करेंगे, -300 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, +400 आएगा और +300 आएगा। एक आपको मिला +700 और एक यहाँ पे 300 है, तो 700 में से 300 जाएगा, बड़ा प्लस वाला बड़ा है, माइनस वाला छोटा है, प्लस ही होगा। तो 400 बटे टोटल फ्रीक्वेंसी का हम लोग बात करें तो 6 और 3 9, 9 और 8 17 और 3 कितना है, 20। ये 20 से कट जाएगा 20 बार में, यानी कि मीन जो आपका निकलेगा वो 120 निकलेगा। ऑप्शन नंबर आएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलेंगे, इसको हम साफ कर लेते हैं। ये रेलवे में आपका ज्यादा पूछता है, तो आजकल आपका एसएससी में भी ये सब क्वेश्चन जो है वो डाला जाता है। अब तीसरा टाइप में इसमें आएगा, वो तीसरा टाइप में आएगा, कक्षा के 30 लड़कों के भार किलोग्राम में निम्नलिखित है, तो माध्य भार ज्ञात करें। अब यहाँ पे दिया हुआ आपका 30 लड़कों का दिया हुआ है, भार दिया हुआ, जिसमें से ये आपका दे दिया हुआ 30 लड़का यहाँ पे दिया हुआ, सबका भार दिया हुआ है, और इसमें मीन निकालना है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे इस तरह का क्वेश्चन में जो है, सबसे पहले देखेंगे मिनिमम कितना है और मैक्सिमम कितना है। तो मिनिमम शुरुआत किससे है, 10 से, और मैक्सिमम हम लोग बात करेंगे 10 के बाद 11 भी है, 12 भी है, 13 भी है, 14 भी है, 15 भी है, 16 भी है, 17 भी है, 18 भी है, 19 भी है और 20 भी है, और मैक्सिमम 20 भी है। तो यहाँ पे यदि हम लोग बात करें तो x के बारे में यदि हम लोग बात करें तो x के बारे में x लिखेंगे और एक यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। तो x के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे क्या 10 से 20 तक लिखना पड़ेगा। 10 हो गया, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। अब यहाँ पे बात करें एक एक्स से बताया था क्या, वेटेड बताता है, वेट है ना, तो वेट हो गया। अब देखेंगे 10 किलोग्राम वाला कितना लड़का है, कितना विद्यार्थी, देखिए 10 कितना है, कितने का, एक वहां दिखा, उस लाइन में एक ही दिख रहा, 2, 3, यानी कि 10 किलोग्राम वाला जो है वो 3 विद्यार्थी दिखता है। तो यहाँ फ्रीक्वेंसी कितना होगा, 3। 11 किलोग्राम वाला बात करें तो 1, 2, 3, 4, 4, यानी कि 11 किलोग्राम वाला 4 लड़का है। 12 केजी वाला बात करें तो 12 केजी वाला हम लोग बात करें तो इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, ऊपर वाले में यदि हम लोग बात करें 12 का है 1, 12 केजी वाला एक लड़का है। 13 केजी वाला हम लोग बात करें तो 13, ऊपर वाले लाइन में 13 दिख रहा है, एक नीचे वाले में भी दिख रहा है आपका 1, 2 और सबसे नीचे नहीं दिख रहा, यानी कि 13 केजी वाला 2 लड़का दिख रहा है। उसके बाद यदि हम लोग बात करें 14 का बात करें, 14 ऊपर वाले लाइन में दिख रहा है 1, बीच वाले में आपका नहीं है और नीचे आपका जो है 2 वाले कितना होगा 3, 14 केजी वाला 3 लड़का है।
15 वाले का बात करें, सबसे ऊपर वाला लाइन में 15 नहीं है, नीचे वाला बीच वाले में 1 है और नीचे नहीं है। 15 केजी वाला एक लड़का है। 16 केजी वाला हम लोग बात करें, ऊपर वाले लाइन में 16 नहीं है, बीच वाले में 16 1 और 1 2 है, सबसे नीचे 16 नहीं, यानी कि 2 लड़का है। 17 केजी वाला हम लोग बात करें, 17 केजी वाला ऊपर 1 है, नीचे भी आपका बीच में भी 1 है और नीचे भी 1 है, यानी 3 लड़का है। ऊपर नहीं 4 हो जाएगा, बीच में 2 है। 17 एक ऊपर में है, बीच में आपका 2 है और एक नीचे 4 लड़का होगा। उसके बाद 18 केजी वाला यदि बात करें, ऊपर में 1 है, बीच में आपको 2 दिख रहा है और नीचे 1 दिख रहा है, 2 3 और 1 4। 18 केजी वाला 4 हुआ। 19 केजी वाला बात करें, 19 केजी वाला बात करें, सबसे ऊपर में 1 आपका दिख रहा है, बीच में भी आपका 1 दिख रहा है, 2 नीचे नहीं दिख रहा, यानी कि यहाँ पे 2 स्टूडेंट होगा। 20 केजी वाले बात करें तो ऊपर में आपका 20 एक बार दिख रहा है, बीच वाले में आपका भी 1 दिखा, 2 और नीचे भी आपका 2 दिखा, 2 तो 4 हो जाएगा, 4 स्टूडेंट होगा। ऐसे हम लोग पूरा सही ये फ्रीक्वेंसी आपका आया या नहीं जोड़ लेते हैं। 30 आना चाहिए। 4 और 2 6, 6 4 10, 4 14, 14 और 2 16, 17 17 3 20, 20 और 2 22, 22 और 1 23, 23 और 7 20, 30 हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपका टोटल जो नंबर निकल गया वो कितना निकल गया, आपका 30 निकल गया। अब यहाँ पे फिर से बताया कि मीन निकालने के लिए आप क्या करेंगे, मीन निकालने के लिए आप मिडिल को मान लीजिए, मिडिल में आपका कुछ भी मान लीजिए, आप फाइनल वही मान सकते हैं। आपको देखिए ऑप्शन से भी आपको जो है वो आप मान सकते हैं, 14 15 ही दिया हुआ है तो आप किसी को मान सकते हैं, 15 मान लीजिए, इसी में जो बना कर देंगे। आप 15 मान लिए तो 15 10 में 15 गया, माइनस का 5 बचेगा, ये माइनस में 4 बचेगा, 12 में 15 गया, माइनस 3 बचेगा, 13 में 15 गया, माइनस 2 बचेगा, 14 में 15 गया, माइनस 1 बचेगा, यहाँ पे 0 होगा, इधर प्लस 1 होगा, 16 में 15 घटाएंगे तो 1 प्लस 2 होगा, फिर 18 में 15 गया प्लस 3, 19 में 15 गया प्लस 4, यहाँ पे होगा आपका प्लस 5। अब गुना होगा 3 गुने 5 15, माइनस 15 माइनस 15, इसके बाद माइनस 3 होगा, फिर माइनस 4 हो जाएगा, फिर माइनस 3 होगा, उसके बाद आपका 0 आएगा, 2 गुने 1 2 आएगा, 4 गुने 2 प्लस 8 आएगा, उसके बाद 4 गुने 3 प्लस 12 आएगा, 2 गुने 4 प्लस 8 आएगा और 4 गुने 5 प्लस का 20 आएगा। हम लोग प्लस वाले का बात करें, 20 और 8 28, 28 और 12 40 और 8 48 और 2 प्लस का 50 आ जाएगा। 20 और 8 28, 28 और 12 40, 40 और 10 50। ऊपर यदि हम लोग बात करें माइनस में बात करते हैं, माइनस वाले का बात करें तो 15 और 16, 15 16 31 और 3 34 और 4 38 और 3 41, माइनस 41। प्लस का नंबर बड़ा है तो फिक्स होगा, प्लस ही होगा। 50 में 41 गया, कितना बच गया आपका 9। यहाँ पे 9 का डिफरेंसेज है, 9 बटे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है आपका 30। तो ये डिवाइड करेंगे 3 टाइप में करेगा, 3 से कितना 10, आगे हो जाएगा 15 पॉइंट कितना आएगा 3। तो बात करें हम लोग इसका, तो इसका जो आंसर आएगा मीन निकलेगा 15.3, यानी ऑप्शन नंबर क्या आएगा डी आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, उसी के साथ इसको ट्राई करेंगे, इसको ट्राई करके देखेंगे और इसमें से कोई एक आंसर होगा, आप आंसर की टिक करेंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये आपका टाइप 4 आ गया। हम लोग मीन में 3 टाइप का क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, एक टाइप 4 आ गया। इसमें से क्या दिया आपका क्लास इंटरवल दिया हुआ, इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, मानने का सारा तरीका वही है, एक्स और एफ का एक्स खोजना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे आपका क्लास इंटरवल दिया हुआ, सीआई मतलब चक्रवृद्धि ब्याज आपको नहीं समझना है, क्लास इंटरवल है, यहाँ पे एक्स और यहाँ पे एफ होगा। क्लास इंटरवल दिया हुआ आपका 0 से 10, फिर कहां तक गया हुआ 40 50, 10 से 20 है, 20 से 30 दिया हुआ, 30 से 40 और 40 से 50। अब x कैसे निकालेंगे, तो यहां से निकालना पड़ता है, इसका मीन निकाल करके 0 और 10 दोनों ऐड करोगे, 2 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा आपको 5। इसका मीन अब आगे कितना करेंगे, 10 10 बढ़ते जाइए,
5 और 10 कितना 15, क्योंकि देखिए 10 20 और 10 की 30 पड़ेगा 15, 15 10 क्या मिलेगा यहाँ 25, 25 और 10 क्या मिलेगा 35, 35 और 10 क्या मिलेगा 45, क्योंकि जोड़ेंगे 50 और 40 90 पड़ेगा जो क्या होगा 45। एफ के बारे में हम लोग बात करें तो 10 दे रखा है, 14 दिया हुआ और 25 दिया हुआ, 18 दिया हुआ और 7 दिया हुआ। फिर से हम क्या करेंगे मीन निकालेंगे, तो मीन निकालेंगे तो मिडिल में जो है वो एक्स देखिए मिडिल में क्या है 25 को आप मान लीजिए और प्लस कीजिए। अब यहाँ पे जो है वो 5 में से 25 चला गया, माइनस बचेगा 20, माइनस 10 बचेगा, यहाँ 0 बचेगा, 35 में 25 गया प्लस 10 बचेगा और यहाँ पे प्लस कितना बच जाएगा आपका 25 यानी कि 20 बचेगा। 25 में से 45 में से 25 जाएगा तो 20 बचेगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई इसको करेंगे, यहाँ पे मिलेगा आपका 10 20 यानी माइनस 200, 14 10 जा माइनस 140 मिलेगा, यहाँ पे 0 मिलेगा, 18 10 जा हो जाएगा प्लस 180 180, 27 जा प्लस 140 मिलेगा। टोटल एन कितना हो जाएगा, टोटल फ्रीक्वेंसी हम लोग बात करें एन यदि हम लोग ऐड कर लेंगे ये हो जाएगा आपका 10 और 14 24 और 25, 24 और 25 49 होता है, 49 और 1 50 और 17 67 67 और 7 और ये हो जाएगा आपका 74 74। इधर हम लोग बात करें तो इधर आ रहा है आपका एक आ रहा है माइनस में 140 एक प्लस में 140 कट जाएगा। अब इधर बात करें 200 है माइनस में और 180 में क्या प्लस में, माइनस वाला नंबर बड़ा है तो घटाओगे तो 200 में से 180 जाएगा तो माइनस का 20 बचेगा, तब यहाँ प्लस नहीं होगा क्या होगा माइनस 20 बटे हम लोग कितना करेंगे 74। अब यहाँ से यदि हम लोग बात करें तो इसको यदि हम लोग डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करेंगे 2 से भी आप काट सकते हैं, ये हो जाएगा आपका 10 और ये हो जाएगा आपका 37। तो यहाँ पे यदि हम लोग यहाँ 10 है और यहाँ पे क्या दिया हुआ 37, ये हम लोग का जो डिवाइजर है वो बड़ा है और डिविडेंड जो है वो छोटा है, तो बड़ा करने के लिए पॉइंट लगाएंगे 0 और देखिए कितना बार जाएगा तो 2-3 बार में तो आपका क्या होगा ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका यदि हम लोग बात करें तो 2 बार ले लेते हैं तो हो जाएगा आपका 37 गुने 2 74 हो जाएगा, बच जाएगा आपका कितना 6 और यहाँ बचेगा 9 2, यहाँ पे फिर 0 हो जाएगा। अब यदि कितना बार चल जाएगा 7 गुने 3 21 210, 7 बार चल जाएगा, देखते हैं 7 बार लगभग 7 गुने 7 49 का 9, बैलेंस कितना बच जाएगा 4 21 और 4 25 यानी कि हो गया 0.27 नहीं लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग 0.27 को यदि माइनस कर देंगे तो 25 में से कर देते हैं 25 में से आपका जो होगा वो पॉइंट आपका 27 माइनस हो जाएगा, कितना बच जाएगा आपका 3, यहाँ पे 9 में से आपका 2 गया 7 और यहाँ 4 बचेगा 24.73 और ऑप्शन नंबर आपका आएगा ए। तो एक टाइप 4 में आपका इस टाइप का क्वेश्चन आता है। अभी हम आपको बहुत सारा क्वेश्चन होमवर्क देंगे, आगे जितना टाइप आता है सारा से आपको होमवर्क देंगे, फिर आप घर में जो है वो प्रैक्टिस करेंगे। अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 जो होगा 7 8 होगा। टाइप 5 में हम लोग बात करेंगे। टाइप 5 में यहाँ भी आपका जो है टाइप 5 में दिया हुआ क्या नहीं कि संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता क्या होता है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या होता है कि जो फ्रीक्वेंसी जो आपका दिया होता है वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके दिया हुआ होता है, ठीक है। यानी कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या किया जाता है, इसको एपीडी को लिखा हुआ है और उसके बाद क्या किया जाता है जोड़ दिया जाता है, आगे जोड़ जोड़ के लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे हम आपको बताते हैं ये आपका एक्स है, एक्स और ये आपका दिया हुआ एफ दिया हुआ। तो यहाँ पे हम लोग बात करें तो यहाँ पे 1 2 3 4 और ये दिया हुआ आपका 5, यहाँ पे 3 दिया हुआ और फिर आगे क्या दिया हुआ 5, तो 3 और 2 को जोड़ता है तो क्या मिलता है 5। फिर आपका कितना दिया हुआ 5 के बाद क्या दिया हुआ 9, तो 5 और 4 कितना हो गया 9।
एक 3 हो गया, 3 में से 2, ऐसे देखें यहाँ पे आपका जो है वो क्या हुआ +2, यहाँ पे क्या हुआ आपका +4, यहाँ पे क्या हुआ प्लस आपका 3 हुआ, यहाँ पे क्या हुआ प्लस आपका कितना हो जाएगा 3 हुआ। तो ये फ्रीक्वेंसी जो आपका होगा एक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी होती है आपका 2 होगा, 4 होगा, 3 होगा और 3 होगा। कैसे निकालिए वो देखिए आपका 3 और 2 5, 3 तो पहले होगा, 3 और 2 5, 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 3 कितना होगा 15। अब यहाँ पे फिर उसी तरह से बनाएंगे, तरीका वही है, मीन निकालेंगे। तो मीन निकालने के लिए क्या करेंगे, मिडिल में आपका 3 मान लेते हैं, 3 प्लस होगा। अब यहाँ पे यदि हम लोग बात करें तो 1 में से 3 गया -2, 2 में से 3 गया -1, 3 में 3 जाएगा 0, 4 में 3 गया +1 और 5 में 3 गया +2। अब यहाँ से यदि हम देखें 3 2 या -6 होगा और 2 1 जा -2 होगा, ये 0 होगा, 3 1 जा +3 और 3 2 जा +6, ये आपका आएगा प्लस का 9 और ये आएगा आपका माइनस का 8। प्लस वाला नंबर बड़ा है, माइनस वाला नंबर क्या छोटा है, तो यहाँ पे आप प्लस ही होगा। 9 में से आपका 8 गया, 1 बचेगा। टोटल फ्रीक्वेंसी का बात करें 3 और 3 6 4 10, 10 और 5 कितना होगा 15। अब इसको यदि हम लोग डिवाइड करें तो 1 को यदि हम लोग डिवाइड करेंगे 15 से तो फिर डिविडेंड छोटा डिवाइडर बड़ा, बड़ा करने के लिए 0.0 फिर भी छोटा हो जाएगा, एक 0 लगाना पड़ेगा 0। अब लगभग कितना टाइम जाएगा तो 7 टाइम्स जाएगा, 6 जाएगा लेकिन 6 पॉइंट और कुछ होगा, लगभग 7 ले लेते हैं हम लोग। 15 में 7 कितना होगा 105। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो 3 प्लस हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा आपका 07, मतलब 3.07। इसका मीन जो होगा वो ऑप्शन नंबर होगा ए होगा 3.07। तो जब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया जाएगा तो आपको मीन ऐसे ही निकालना पड़ेगा। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से आपको फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा, उसके बाद तरीका आपका वही रहेगा। इसको हम मिटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 में भी आपका जो है वो ये आपका दिया हुआ है, संचयी बारंबारता सारणी से आंकड़ों का माध्य निकालें। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है प्राप्तांक दिया हुआ है 20 से नीचे, 40 से नीचे, 60 से नीचे, 80 से नीचे, 100 से नीचे। तो यहाँ पे यदि हम लोग बात करें तो यहाँ पे हिंट कर देते हैं, आपको तरीका पता हो गया कि आप कैसे बनाना। एक क्लास इंटरवल आपका है 20 से नीचे, मतलब 0 से 20 लेना है और 20 से क्या लेना है 40 लेना है, 40 से लेना है आपको क्या 60 और फिर 60 से क्या लेना है 80 और 80 से क्या लेना है 100। ये आपका क्लास इंटरवल बन गया। अब आपको पता है यहाँ x निकालने के लिए आपको बताया था x कैसे निकलता है, क्लास इंटरवल से निकलेगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 20 और 0, 20 बढ़े तो कितना होगा 10, रेंज 20 का। अब आगे बढ़ेंगे 20 बढ़ जाइएगा, 20 और 10 कितना होगा 30, देखिए 40 और 20 60 बढ़ेगा 30 आएगा। तो यहाँ 20 का रहेगा 10 और 20 30, 30 और 20 क्या आएगा 50, 50 और 20 70, 70 और 20 कितना आएगा 90। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का बात करें, फिर से यहाँ पे दिया हुआ है कम्युलेटिव संचयी बारंबारता, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, कितना बढ़ गया, तो यहाँ पे बढ़ रहा है 20, यहाँ पे कितना बढ़ रहा है 15, यहाँ पे कितना बढ़ रहा है 15 नहीं 5 बढ़ रहा है और यहाँ पे कितना बढ़ रहा है, यहाँ भी आपका 5 बढ़ रहा है। तो यहाँ पे जो आपका आएगा वो एफ जो आएगा फ्रीक्वेंसी आएगा वो 20 होगा, फिर 15 होगा, 15 होगा 30 और 35 5 ही होगा। यहाँ पे आपका 5 आ जाएगा, उसके बाद आपका 20 10 और 20 30, 30 और 5 35, 35 और 5 40, 40 और 5 45। कुछ छूट रहा है, अच्छा यहाँ का तो 10 ही आएगा, 10 10 और 20 30, 30 और फिर 5 25, 25 और 5 30 और 5 35। अब फिर से आप क्या करेंगे मीन मान लेंगे। तो मीन मानेंगे तो आपको देखिए मिडिल में क्या दिख रहा है आपका, मिडिल में 50 ले लेते हैं, 50 और प्लस, यहाँ पे 10 में से 50 गया -40 होगा, यहाँ पे 30 में से 50 गया माइनस कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा, यहाँ पे 0 आएगा, 70 में 50 गया +20 होगा,
और यहाँ पे 90 में 50 गया प्लस आएगा 40 आएगा। अब यदि हम लोग गुना करेंगे तो मल्टीप्लाई यदि हम लोग करते हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 40 10 या -400 आएगा, यहाँ पे -400 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे +100 आएगा और यहाँ पे आएगा +200। अब लोग बात करें तो माइनस में 800 आ रहा है और प्लस में आ रहा है कितना 300। तो माइनस का नंबर बड़ा है, प्लस का छोटा, तो यहाँ पे क्या होगा माइनस होगा। तो 800 में से 300 गया तो बचा कितना 500 और बटे टोटल फ्रीक्वेंसी का बात करें तो 20 और 10 30 और 10 40 और 5 45 हो गया। अब इसको आप डिवाइड कर लेंगे और डिवाइड करने के बाद इसमें माइनस करेंगे तो इसमें से आपका कोई आंसर आएगा। आंसर शायद आपका ए है सी नंबर। तो ए आपका था संजय वाला मात्रा वाला मीन था। अब हम लोग नेक्स्ट बात करें अब आपका होमवर्क पता है और जो होमवर्क आप दे रहे हैं जितना टाइम बताया वो सारा से आपको होमवर्क दिया जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लें। तो आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेते जाइए 10। उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे आगे। चलिए चलो नंबर 11 पे हम ए का रैंक लिखा हुआ है यहाँ पे 0 से 10 10 से 20 लिखा हुआ, 20 से 30 30 से 40 40 से 50। नेक्स्ट 12 का बात करें अब गणवाएंगे नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं कि 0 माइनस नहीं, 0 से 50 50 से 100 रैंक लिखा हुआ तो क्लास में नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलेंगे 13। नेक्स्ट 14 की ओर चलते हैं हम लोग। अब सारा क्वेश्चन बनाएंगे और यदि कोई क्वेश्चन में दिक्कत है तो कमेंट करके बताएंगे, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसका एक्सप्लेनेशन कर देंगे। नेक्स्ट 15 का बात करें हम लोग, चलते हैं 15। इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका होगा, नेक्स्ट होगा आपका 16। 17 देखते हैं। नेक्स्ट अब लोग बात करेंगे मीडियन का। इतना सारा आपका होमवर्क था। हम लोग जब मीडियन का बात करते हैं तो मीडियन आपको बताया था क्या, मीन के बारे में हम लोग जिक्र कर ले। मीन में आपको बताया 5 टाइप का क्वेश्चन बताया, ये 5 टाइप से आपका मीन आता है तो आप 5 कर लेंगे। अब मीडियन के बारे में बात करेंगे। मीडियन में आपको क्या बताया, मीडियन क्या होता है कि दिया गया जो डाटा होता है उसको हम लोग क्या करेंगे अरेंज करेंगे। अरेंज करेंगे किस ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद जो आपका जो नंबर जो होगा वो या तो इवेन होगा या क्या होगा ऑड होगा। ऑड होगा तो बीच में इधर से काटेंगे इधर से काटेंगे, जो बीच में आएगा वो आपका मीडियन होगा। और यदि ऑड होगा इवेन होगा, ऑड वाले में बीच वाला होगा। और यदि ऑड आपका होगा तो क्या करेंगे इधर से काटेंगे तो बीच में आपका 2 बचेगा, दोनों का क्या करेंगे मीन निकालेंगे, मतलब दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करना है। या यदि और रहेगा तो आप सीधा जो है वो आपका क्या करेंगे निकालने के लिए जो है आप ऐसे भी मीन निकाला है, मीडियन निकाला है n + 1 बटेगा क्या था 2। अब जो निकलेगा वो लास्ट टर्म जो आपका होगा वो क्या होगा मीडियन होगा। तो आपको अरेंज लेकिन करना ही पड़ेगा, आपको पहले अरेंज करेंगे इसमें इसको असेंडिंग ऑर्डर में। जैसे भी हम लोग वहां बात करें तो दिया हुआ आपका 7 छात्रों का स्कोर दिया हुआ 4 6 3, 4 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, फिर दिया हुआ 4 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ 8 दिया हुआ है। इसको हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें तो अरेंज करने के बाद 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 4 मिलेगा, 5 नहीं है, फिर 4 है, उसके बाद 6 मिलेगा, फिर मिलेगा 8 मिलेगा। इधर से काट दो, इधर से काट दो, इधर से भी काट दो, इसका मीडियन कितना होगा 4 और ऑप्शन नंबर क्या आएगा बी आएगा। तो मीडियन आपका ये था। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मीडियन आपका आसान है। हम लोग मोड के बारे में बात करते हैं। मीडियन से भी आपको हम होमवर्क देंगे, नहीं तो बहुत सारा क्वेश्चन आपको हम
मीडियन से भी रहेगा, मोड से भी रहेगा। अब हम लोग मोड के बारे में बात करेंगे। बहुलक, मोड मतलब हो गया बहुलक। तो आपको हम बताया कि बहुलक जो होता है क्या होता है, जिसकी बहुलता यानी कि जो ज्यादा बार आता है उसी को बोला जाता है बहुलक। तो इसी में हम लोग बात करें तो ये इस तरह का यदि आपके पास डाटा दिया हुआ तो हम लोग ऑप्शन से देख लेंगे, है ना। ऐसे देखेंगे 120 कितना 110 तो वक्त लग जाएगा। 120 से हम लोग बात करें, 4 ऑप्शन है, हम लोग 4 को चेक करेंगे। 120 के बारे में बात करें तो कितना, एक ऊपर लाइन में दिया हुआ 1 2 3 4 और नीचे 5 टाइम्स है। हम लोग 140 का बात करें तो 140 का बात करें तो 140 ऊपर लाइन में एक बार दिख रहा है, नीचे लाइन में एक बार, 2 बार होता है। 130 का यदि हम लोग बात करें तो 130 का हम लोग बात करते हैं, ऊपर लाइन में एक 2 दिया हुआ 2 टाइम्स है। 110 का हम लोग बात करें, ऊपर लाइन में 1 और नीचे वाले लाइन में बस 2 1 लाइन ही है। तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसका है, 120 का। 120 ज्यादा बार आया है, इसका आंसर क्या होगा आपका 120 हो गया। बहुलक ही होगी आपका। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर जो है वो 29 का दिया हुआ है। इसमें जो आपको निकालना है फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डाटा, आप इसको कर लेंगे। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पे देखिए रेंज दिया हुआ है, ठीक है। रेंज दिया हुआ है, इसका बहुलक हम लोग कैसे निकालेंगे तो बताते हैं हम। यहाँ पे क्लास इंटरवल दिया हुआ, क्लास इंटरवल है और इधर एफ दिया फ्रीक्वेंसी। क्लास इंटरवल दिया हुआ 0 से 20, 0 से 20 दिया हुआ कहां तक 140 तक। 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से दिया हुआ 100, 100 से 120 और 120 से 140। यह आपका क्लास इंटरवल है। फ्रीक्वेंसी दिया हुआ 6 दिया हुआ, 8 दिया हुआ, 10 दिया हुआ, 12 दिया हुआ, 6 दिया हुआ, 5 दिया हुआ, 3 दिया हुआ। अब यहाँ पे यदि हम लोग बात करें तो इसका बहुलक निकालना यानी मोड निकालना। मोड का जो फॉर्मूला जो होता है आपको पता है। देखिए मोड का फॉर्मूला जो हम ऐसे लिख देते हैं, आपको A B C D और E के फॉर्मूले लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम L F0 F1 ये सब नहीं लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं मोड बराबर लिखते हैं A प्लस B इंटू लिखते हैं C माइनस D बटे 2C माइनस D माइनस E लिख देते हैं। अब लिखना इसमें से आप फॉर्मूला तो नहीं लिख दिए, लेकिन आपको ये पहचानना पड़ेगा कि इसमें A कौन है, B कौन है, C कौन है, D कौन और E कौन है। तो आप कैसे पहचानेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, C खोजना पड़ेगा। देखना है कि फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसका होता है, कहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ पे 12। ये आपका जो होगा सबसे पहले ये छाटना आपको, और ये आपका C होगा। अब बात क्या A, तो जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी इसका 12 का, इसका क्लास इंटरवल क्या आपका 60 से 80, तो ये लोअर लिमिट होता है, ये आपका A रहेगा। B क्या होगा, रेंज जो यानी कि क्लास इंटरवल जो होगा डिफरेंसेस कितने का है 20 का, इसका रेंज कितना का 20 का। ये आपका A हो गया, ये आपका B हो गया। A निकल गया, B निकल गया, C। D के बारे में बात करें तो D यानी जो आप फ्रीक्वेंसी जो आप छाटे हैं, ठीक है, जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उसकी प्रीसीडिंग मतलब पहले का फ्रीक्वेंसी जो होगा आपका D होगा, और इस सक्सीडिंग यानी उसके बाद का जो आपका जो फ्रीक्वेंसी होगा वो क्या होगा C। तो आप A B C D आपको छाटना है, तो सबसे पहले क्या छाटेंगे आप C क्या होगा, जिसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा ज्यादा, C हो गया। अब A कैसे छाटेंगे, इसका जो क्लास इंटरवल जो होगा वो आपका 80 से 60 से क्या 80, इसका लोअर लिमिट A कहलाएगा। A आपका क्लास इंटरवल का जो रेंज होगा वो क्या कहलाएगा, B कहलाएगा। अब A B C हो गया, D क्या कहलाएगा, जो आप फ्रीक्वेंसी छाटे इसके प्रीसीडिंग यानी पहले का जो आपका फ्रीक्वेंसी होगा वो D, और सक्सीडिंग यानी कि बाद का जो आपका इंटरवल होगा वो फ्रीक्वेंसी होगा क्या होगा ये होगा। बैठा दीजिए, A के जगह आप क्या रखेंगे 60, A के जगह आप 60 रखेंगे, और प्लस B के जगह क्या रखेंगे आप 20 रखेंगे, और इंटू C के जगह आप क्या रखेंगे, C के जगह आपके पास क्या 12, और माइनस D के जगह आप क्या रखेंगे 10, और फिर बटे हो जाएगा आपका 2 गुने 12 यानी 24 हो जाएगा।
सी की जगह 12 है, 2 गुने 12 24, और माइनस डी के जगह आप क्या रखेंगे, तो डी के जगह आपका 10 है, और ई के जगह 5 10, और 5 कितना हो जाएगा 15। अब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 60 प्लस 20 गुने 12 में से 10 गया, 2 बचेगा, और बटे 24 में से 15 गया, 24 में 15 गया तो बच जाएगा आपका 9। अब यहां से यदि हम लोग काट दें इसको, तो काट देते हैं तो आपका जो है कटेगा नहीं, कुछ लगता है कैलकुलेशन में गलती की है। ए के जगह आपका 60 आएगा, बी के जगह आपका 20 आएगा, सी आपका हो गया 12, और माइनस डी के जगह आपका कितना आ जाएगा 10, ठीक है। उसके बाद जो आपका आएगा नीचे आएगा 2c मतलब 12 गुने 2 कितना आएगा 24, और माइनस डी माइनस ई, डी में आपका कितना है 10, और ई में आपका 5 नहीं 6 है, ई में 6 है आपका, तो 10 और 6 कितना आएगा 16, आने के आपका कितना हो जाएगा 24 में से 16 गया 8 से कट जाएगा, नहीं कटेगा, 2 से कटेगा, 4 बार में 4 से कटेगा, 5 बार में 60, और 5 कितना होगा 65 और 65। जब जो बात करें इसका मोड जो होगा वो मोड क्या होगा 65, ऑप्शन नंबर आपका आएगा सी। तो ये मोड है, तो आपको ए बी सी, और नहीं तो फिर आपके पास यदि वो आपको फॉर्मूला याद है, एल वाला फॉर्मूला है, कौन याद है, 0 याद है, तो आप उसी को फिर लगा सकते हैं। आपको पता है यहाँ पे एल होगा, लोअर लिमिट होगा, फिर आपका जो होगा बी होगा क्लास इंटरवल वाला यहाँ पे होगा, और फिर आपका जो होगा 80 हो जाएगा, यहाँ फ्रीक्वेंसी होगा, फिर फ्रीक्वेंसी पर F0 होगा, F1 होगा। तो आप वैसे भी कर सकते हैं, हम ऐसे आपको सिखा रहे हैं a प्लस बी इंटू सी माइनस डी बटे 2c माइनस डी माइनस ई। आप ए बी सी निकालेंगे, सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा सी क्या होगा जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है ए, यानी कि जो बहुलक होगा, तो इसमें क्या होगा 12, सी हो गया, सी के बाद क्या पार्ट करेंगे ए क्या होगा इस फ्रीक्वेंसी पर जो क्लास इंटरवल है 60 प्लस 60 से 80, तो लोअर लिमिट ही होगा, तो आपका क्या होगा ए होगा, और आपका ए आ गया। उसके बाद हम लोग बात करेंगे बी का, तो इसका रेंज देखिए क्लास इंटरवल का रेंज कितना आपका 20 का रेंज ए बी हो गया। अब जो हम लोग का फ्रीक्वेंसी था यानी बहुलक था, उसके पहले का फ्रीक्वेंसी जो होगा आपका डी होगा, और बाद वाला क्या होगा ई होगा। एक क्वेश्चन हम और करते हैं, उसके बाद आपको इसका भी हम कर देंगे। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ क्लास इंटरवल, आप देखिए पूरा लिखना हम लोग को नहीं, यहीं से हम लोग को क्या करना है छाट लेना, क्योंकि हम लोग को पता है मोड जो आपका दिया हुआ मोड है, मोड बराबर हम लोग क्या मतलब है ए प्लस बी इंटू बताया क्या सी माइनस डी बटे 2c माइनस डी माइनस ई। तो यहां से छाटेंगे, हम तो पहले आपको पता है क्या छाटना है सी। देखिए फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा क्या दिख रहा है 155, ये आपका क्या होगा सी। उसके बाद सी हो गया, उसके बाद आपको भी पता है क्या डी और ई, क्या होता है, डी और ई कहाँ छटता है, यहीं पे छटता है। तो सी के बाद आप डी और ई कर सकते हैं। डी आपका क्या होगा, डी होता है वो पहले का फ्रीक्वेंसी, और ई होता है क्या बाद वाले का फ्रीक्वेंसी। ए आपका क्या होगा डी, और ए आपका क्या होगा ई होगा। अब बच गया ए और बी, तो ए क्या होगा जो आपका फ्रीक्वेंसी है, यानी जो बहुलक इसका है 100 आपका कितना हो गया 55, इसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा, उसका लोअर लिमिट आपका क्या होगा 95, ये आपका क्या होगा ए, और बी आपको क्या पता है जो रेंज है, यानी रेंज में डिफरेंसेस, यानी क्लास इंटरवल में डिफरेंसेस कितने का है, तो 80 और ये आपका 5, 80 और 5 में कितने का डिफरेंसेस है 5 का, तो ये आपका क्या होता है बी होता है। तो अब यहाँ पे यदि हम लोग बैठाएंगे तो ए की जगह हम लोग कितना बैठाएंगे, ए की जगह 95 और प्लस बी की जगह क्या करेंगे 5, और यहाँ सी की जगह क्या होगा 155 155 माइनस डी की जगह क्या करेंगे 85 85, और बटे हो जाएगा आपका 2c 55 गुने 2 310, और माइनस डी माइनस ई, डी और ई, डी और ई 110 और 85 195। यहाँ पे हो जाएगा आपका 95 प्लस 5 इंटू 155 में से 85 चला गया तो बचेगा 70 बचेगा। 310 में 195 चला गया 115 बचेगा, एक कट जाएगा आपका 23 बार में। अब 23 69 यानी 95 3 98 पॉइंट समथिंग आएगा,
तो आपका एक ही ऑप्शन दिख रहा है, क्या दिख रहा है, बी। यानी इसका आंसर जो होगा, इसका जो मोड निकलेगा वो निकलेगा 98 पॉइंट निकलेगा 98.0 पॉइंट। तो अब समझ में आ गया कि कैसे आपको ए छाटना, कैसे बी छाटना, कैसे सी छाटना, कैसे डी छाटना। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब कुछ आपको होमवर्क दिया जा रहा है मोड का, आप स्क्रीन शॉट जो है क्या बनाते जाइए। 23 आपको होमवर्क है, नेक्स्ट बनाते जाए फटाफट। 24 आप स्क्रीन शॉट ले लें फटाफट और सारा क्वेश्चन हम बनाएंगे, तभी प्रैक्टिस होगा। अब जो है कुछ फॉर्मूला आपके पास है, फॉर्मूला भी आप देख लें, स्क्रीन शॉट ले लें, यहाँ से भी आपको होमवर्क देंगे, कुछ जो बताने रख रहेगा वो बताएंगे। से मोड बराबर, मोड का 3 फॉर्मूला यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। मोड बराबर दिया हुआ 3 इंटू मीडियन, मोड बराबर जो आपका है वो मोड बराबर आपका दिया हुआ है 3 इंटू दिया हुआ है मीडियन दिया हुआ है 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू क्या दिया हुआ, मीन दिया हुआ। एक वाला फॉर्मूला इस तरह, दूसरा लिखा हुआ मोड बराबर क्या लिखा हुआ, मीडियन माइनस 2/3 इंटू मीन माइनस मोड लिखा हुआ, और मोड बराबर लिखा हुआ मीन माइनस 3 इंटू मीन माइनस मीडियन। ये तीनों फॉर्मूला आपके पास है और तीनों से हम आधारित कुछ क्वेश्चन भी आपको देंगे, ताकि छोटा छोटा क्वेश्चन जो आपका एग्जाम में आया हुआ है उस क्वेश्चन को आप करेंगे। क्वेश्चन आपको आगे बढ़ाते हैं। जैसे आप दिया हुआ क्वेश्चन में करते हैं, दिया हुआ इफ मीन बराबर दिया हुआ 28, मीन 28 दिया हुआ, मोड दिया हुआ आपका कितना 16 दिया हुआ, तो मीडियन निकालना। मोड की जगह 16 दिया हुआ, 16 रखेंगे और 3 इंटू मीडियन निकालना, एक्स मान लेते हैं, और माइनस 2 इंटू मीन कितना दे रखा है 28। अब यहाँ पे 28 में तो 56 इधर आ जाएगा, 56 और 16 कितना का 72, फिर एक बराबर कितना का 72, एक्स स्क्वायर कितना का 24। तो इसका जो आंसर होगा कितना है 24, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन आपको देते हैं, बनाएंगे आप, जो मेरे बनाने में रहेगा वो बनाते जाएंगे। 26 हम बनाएंगे, सेम क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। 27 फिर आगे बढ़ते हैं 28। सारा क्वेश्चन आपका होमवर्क है, अब जितना प्रैक्टिस करोगे उतने आपको फायदा होगा। नेक्स्ट यहां दिया हुआ है द मीडियन ऑफ द फर्स्ट प्राइम, तो फर्स्ट 8 प्राइम नंबर, तो आपको पता है फर्स्ट 8 प्राइम नंबर क्या होगा, 2 3 5, उसके बाद 7, उसके बाद क्या होगा 11, इस तरह बढ़ेंगे 8 तक रुक जाएंगे, 8 तक लिख करके उसके बाद इसको ये तो जब हम लोग फर्स्ट 8 प्राइम नंबर लिखेंगे तो ये तो असेंडिंग ऑर्डर में ही होगा। अब असेंडिंग ऑर्डर में जब होगा तो यहाँ पे जो होगा वो इधर से काटते जाएंगे और जो बीच में आएगा, बीच में 2 आएगा, क्योंकि 8 है इवन है, तो दोनों बीच वाले को क्या करेंगे, बीच वाले का मीन निकाल देंगे, यानी जो 2 बीच में आएगा उसको हम लोग जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे, वही आपका क्या होगा आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एरिया बनाएंगे, दिया हुआ डाटा 4, 7, x माइनस 1, x प्लस x माइनस 3 दिया हुआ, 16 दिया हुआ, 25 दिया हुआ, वो आरोही क्रम में लिखा गया, यानी कि ये असेंडिंग ऑर्डर में लिखा गया है। यदि इसका माध्यिका 13 हो तो x का मान निकालना है, तो निकल जाएगा आपके पास। देखिए कितना 1 2 3 4 5 6 है, इवन नंबर है, तो 2 इधर से काटेगा, 2 उधर से काटेगा। मीडियन निकालने के लिए क्या करेंगे, इतना प्लस इतना डिवाइड बाय 2, और वो मीडियन के दिया हुआ कितना 13, तो आप निकालेंगे तो एक्स का वैल्यू यहां से निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, यहां भी आप करेंगे। यहां पे क्या दिया हुआ है कि यदि दिया हुआ 2, 7, 6 और x का मीन यानी माध्य दिया हुआ 15 है, और 18, x 1, 6, x और y का मीन 10 दिया हुआ है, y का मान निकालना। तो पहले क्या करेंगे, ऊपर वाले से आप x निकालेंगे, वो कैसे 2 प्लस 7 प्लस 6 प्लस x बटे 4 करेंगे बराबर 15, x निकल जाएगा। उस x को यहाँ रखेंगे, फिर 18 प्लस 1 प्लस 6 प्लस x का वैल्यू जो निकलेगा यहाँ रखेंगे, प्लस y डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 5 इक्वल टू 10 करेंगे तो y का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 32 का हम लोग बात करें, 32 का बात करें, यदि बहुलक और माध्यिका के बीच अंतर 2 है
तो माध्यिका और माध्य के बीच अंतर ज्ञात करना है। यदि आप इस फॉर्मूला से क्या करेंगे, आप निकालेंगे। ऐसे थोड़ा सा हम हिंट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे दिया हुआ यदि बहुलक और माध्यिका के बीच अंतर, बहुलक और माध्यिका के बीच मतलब मोड माइनस मीडियन, मोड माइनस मीडियन इक्वल टू 2 दे रखा हुआ है, तो हम लोग को निकालना मीडियन माइनस मीन निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करें, तो यहाँ पे जो मीडियन माइनस मीन, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको मीडियन को हम लोग एक्स मान लेते हैं, क्योंकि मीडियन और मीन निकालना के बीच डिफरेंस निकालना, मीडियन को हम लोग ही मान लेते हैं एक्स, एक्स के टर्म में लिखेंगे तो मोड इक्वल टू क्या होगा, मोड इक्वल टू प्लस एक्स होगा क्या। अब फॉर्मूला हमारे पास क्या है, मोड बराबर, इस फॉर्मूला में डॉट बैठाते हैं, मोड बराबर, मोड के जगह क्या लिखोगे 2 प्लस एक्स इक्वल टू 3 इंटू मीडियन को हम लोग क्या एज्यूम किए हैं एक्स, और फिर हो जाएगा आपका -2 इंटू मीन, मीन यहां से निकलेगा आपका। अब यदि हम लोग बात करें तो इसको इधर लाएंगे तो प्लस में आएगा, तो देखिए ध्यान से मीन इक्वल टू क्या निकलेगा, मीन इक्वल टू 3x है, वैसे एक एक्स घटेगा 2x माइनस 2 बटे 2 हो जाएगा x माइनस 1 निकलेगा क्या। अब देखिए इसको सॉल्व कर दीजिएगा, x माइनस 1 निकलेगा। अब हम लोग इसीलिए निकालना है क्या, मीडियन और मीन में क्या निकालना, डिफरेंसेस, मीडियन माइनस मीन इक्वल टू हो जाएगा आपका, मीडियन कितना आ गया आपका, मीडियन को एज्यूम किया है x और मीन कितना आ गया x माइनस, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस 1 कट जाएगा, 1 होगा। तो आंसर आपका आएगा डी। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर जो आपका होगा 33 होगा, 33 होगा। आप इसको भी बनाएंगे, आपका होमवर्क है। नेक्स्ट 34 का हम लोग बात करें, 34। अब यहाँ पे आपका क्या निकालना, विचरण निकालना, विचरण, विचरण आपको निकालना है। तो ये विचरण, विचरण मतलब क्या हो गया, वेरिएंस हो गया। इसको विचरण और प्रसरण दोनों क्या होता है, एक ही चीज होता है, बताए थे। वेरिएंस आने की विचरण या प्रसरण, तो आपको हम बताए थे विचरण क्या होगा, विचरण होगा आपका सिग्मा स्क्वायर बराबर ही क्या होता है, प्रसरण या क्या होता है, विचरण। सिग्मा मतलब आपको जो है वो पता है क्या होगा, समेशन सम होता है। तो देखिए क्वेश्चन निकालने के लिए सबसे पहले, क्वेश्चन मानेंगे सबसे पहले आपको मीन निकालना पड़ेगा। मीन किसका निकालना पड़ेगा, इस सब का मीन निकाले। मीन कितना निकलेगा, मीन निकालने के लिए आपको पता है, शुरू में ही बताया सबको जोड़ना है, 4 और 6 10 और 4 14 और 4 18, 2 20 और 28, 28 को यदि आप डिवाइड करोगे, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, एक कट जाएगा आपका कितना, 4 टाइम्स में कटेगा। मीन निकल गया 4। अब क्या करना है, तो हम लोग को जो प्रसरण निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रसरण निकालने के लिए हम लोग जो आपका मीन निकलेगा सारा ऑब्जर्वेशन में से घटाएंगे। 4 में से 4 चला गया, 4 में 4 गया, कितना बचेगा आपका, 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे स्क्वायर आपका है। और फिर 6 में से 4 गया, कितना बचेगा, 6 माइनस 4। आपको डायरेक्ट लिखना है सब, हम एक बार लिख देता हूँ समझाने के लिए। फिर हो जाएगा आपका 3 माइनस क्या होगा, 4 होगा होल स्क्वायर, और प्लस हो जाएगा आपका 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। फिर हो जाएगा आपका 4 आपका दिया हुआ है, 4 आपका दिया हुआ, यहीं पे हम जब 4 2 टाइम्स है तो 2 यहीं से गुणा कर देते हैं। फिर हो जाएगा 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर, और प्लस दिया हुआ है 8 माइनस दिया हुआ 4 का होल स्क्वायर। यहाँ पे यदि हम लोग बात करें, यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगा, ठीक है, प्रसरण निकालने के लिए, प्रसरण निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको टोटल नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा। टोटल आपका जो आएगा वो कितना आएगा, देखिए n कितना आएगा, 4 और 6 10, 10 और 3 13, 28। अभी हम लोग n देखे थे, n कितना था, 28 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे यदि हम लोग बात करें तो कितना आ जाएगा, ये तो 0 आ जाएगा, और प्लस हो जाएगा आपका, यहाँ पे बढ़ेगा 4 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, और प्लस
यहाँ पे यदि आएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा 3 गुने 3 9 आएगा और प्लस आएगा 4 आएगा और 4 आएगा प्लस 8 में से 4 गया 2, 8 में 4 गया 4 आएगा, 4 कितना का 16। अब यहाँ जोड़ेंगे 16 4 20 20 20 और 10 30 और 4 34 34 34 और यहाँ पे टोटल कितना है 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे जो होगा आपका 7 से हम लोग डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पे देखिए 16 40 20 20 34 जोड़े थे ना, 34 बड़े कितना होगा 7, 7 6 कितना हो जाएगा 28, कितना बच जाएगा आपका पॉइंट होगा 28 और 6 बचेगा 7 गुना 8 56, 4.8 का आसपास का ऑप्शन लेगा सी। यानी कि इसका जो पर्सनल निकलेगा वो क्या निकलेगा 4.85। पर्सनल अभी बताया था आपको शुरू में, वेरिएंस क्या होता है सिग्मा स्क्वायर बराबर ही होता है पर्सनल या क्या होता है विचरण, और सिग्मा बराबर आपको बताया था स्टैंडर्ड डेविएशन मानक विचरण बताया था। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन मांगने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मीन निकालना पड़ेगा। मीन को आप जब निकाल लेंगे उसका इस मीन को जो है क्या करेंगे, सारे जो आपका दिया रहेगा जो डाटा आपका दिया हुआ है तो इसमें सबको घटाएंगे, 4 में से मीन को घटाएंगे, फिर 6 में मीन को घटाएंगे, सबको स्क्वायर करते जाएंगे। वो आप डायरेक्ट करेंगे, करने पर हम लोग को ऊपर में कितना मिला, ऊपर में मिला 34 और लास्ट में क्या करना पड़ेगा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो होगा 1 2 3 4 5 6 7 7 से डिवाइड करेंगे। ये आपका क्या निकल गया पर्सनल। तो हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 35। अब देखिए मानक विचलन निकालना है, तो मानक विचलन निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन, और स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब आपको क्या करना है, अभी हम लोग क्या किए सिग्मा स्क्वायर बराबर क्या लिखे थे पर्सनल लिखे थे, और यहाँ पे क्या होगा सिग्मा बराबर आपको क्या होता है रूट के अंदर पर्सनल, यानी पर्सनल या विचरण। ठीक है, विचलन एक होता है, विचरण होता है। विचलन मतलब क्या डेविएशन और विचरण मतलब क्या वेरिएंस। तो आपको याद रखना है एक विचरण वेरिएंस होता है या पर्सनल दोनों की चीज होता है। तो पर्सनल वाले को निकालना पड़ेगा, पर्सनल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आप लोग को माइक निकालना पड़ेगा। और सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे मीन निकालेंगे। मीन कितना होगा 10 20 20 और 10 30 30 और 10 40 40 10 50 50 और 20 70 70 और 20 90 90 हो जाएगा। 90 बटे कितना आ जाएगा टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिया हुआ, ये हो जाएगा आपका कितना 10। आगे जो मीन निकला कितना निकला 10। अब हम लोग सबसे पहले पर्सनल निकालेंगे, तो पर्सनल निकाल देंगे। तो कैसे निकालेंगे, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पर्सनल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो पर्सनल आने की वेरिएंस निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो मीन है वो सब में घटाते हैं, 10 में से 10 घटाएंगे तो 10 माइनस 10 का होल स्क्वायर, और ये 10 कितने टाइम्स है 1 2 3 4 5, तो यहाँ 5 टाइम्स है, तो यहाँ 5 कर देते हैं, पूरा क्यों लिखेंगे। उसके बाद आप 9 में से 10 घटाएंगे, 9 माइनस 10 का होल स्क्वायर, 9 कितने टाइम्स है 1 और 1 2 टाइम्स है 2 लिखेंगे, और प्लस यहाँ पे 11 माइनस क्या होगा 10 10 कितने 11 कितने टाइम्स है 11 है आपका 1 और 1 2 टाइम्स 2 मल्टीप्लाई करें डिवाइडेड बाय क्या होगा आपका n कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यदि हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे क्या होगा 0 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा 1 1 1 गुने 2 यानी 2 आएगा, और प्लस यहाँ भी कितना आएगा 2 बढ़ जाएगा 9। इसीलिए हम लोग ने निकाला स्टैंडर्ड डेविएशन मानक विचलन क्या बताया थे, ये सिग्मा होता है, सिग्मा बराबर क्या बताया थे पर्सनल रूट के अंदर पर्सनल पर्सनल निकल गया 4 बटे कितना आएगा 9 2 बटे कितना आएगा 3, तो यहाँ पे जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 2 बटे 3। अब रेंज के बारे में हम लोग बात करें, रेंज तो आपको बताया गया था मैक्सिमम माइनस क्या था मिनिमम, तो हम लोग सारा एक करके डिस्कस कर दिए। अब आप लोगों को कुछ होमवर्क देते हैं, चलिए आगे 35 तो हो चुका है। 36 का बात करें, ये भी मानक विचलन निकालना है, आप निकाल लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लें, क्वेश्चन आपको साफ दिख रहा होगा, सारा क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर्स में। नेक्स्ट 37
सारा बताएंगे और जो दिक्कत है वो कमेंट करके बताएंगे, फिर उसका एक्सप्लेनेशन हम नेक्स्ट वीडियो में कर देंगे। नेक्स्ट 38 का बात करें। यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ, एक डाटा का प्रसरण अभी आपको बताया क्या, सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है प्रसरण, और सिग्मा बराबर क्या होगा आपका रूट के अंदर क्या होगा मानक क्या होगा, तो सिग्मा बराबर मानक निगरानी तो सीधा लिखे प्रसरण, सिग्मा बराबर रूट के अंदर क्या होगा प्रसरण। तो यदि आपके पास डाटा का प्रसरण दिया हुआ है और मानक विचलन निकालना यानी सिग्मा निकालना है, एक प्रसरण इसलिए आपका क्या मानक विचलन, तो यहाँ पे यदि 144 रखेंगे तो आपका मानक विचलन जो सिग्मा निकलेगा कितना निकलेगा 12, तो अंदर क्या होगा 12। अभी ये दिया रहता और ये पूछता तो क्या करते हैं, इसका स्क्वायर कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट 38 हो गया आपका। 39 बनाइए, एक दिया हुआ यहाँ भी दिया हुआ विचलन दिया हुआ, विचलन दिया हुआ, विचलन देखिए विचलन और विचलन में आप कंफ्यूज नहीं हो। विचलन मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन, विचलन या प्रसरण मतलब क्या डेविएंस, ठीक है। तो विचलन मतलब सिग्मा, सिग्मा बराबर रूट के अंदर आपका क्या होगा प्रसरण, और यहाँ पे विचलन बराबर सिग्मा स्क्वायर होगा, ठीक है, बराबर आपका आएगा विचलन प्रसरण। नेक्स्ट ये भी आप कर देंगे। चलो नेक्स्ट यहाँ पे क्या हुआ, पहली देखिए 5 त्रिकोणीय मितीय संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। अब त्रिकोणीय पहली 5 त्रिकोणीय संख्याओं का माध्य ज्ञात, तो पहली 5 त्रिकोणीय संख्या निकालने के लिए आपको जो है वो पहला त्रिकोणीय संख्या क्या होता है 1, दूसरा क्या होता 3, फिर क्या होता 3 और 2 क्या होगा 5, फिर 1 और 2 3, 3 और 3 क्या होगा 6, 6 और 4 क्या होगा 10, 10 और 5 क्या होगा 15, कितना 1 2 3 4 5 आगे हो गया, आगे 15 से क्या होगा 21। मतलब ये कैसे निकाला जाता है, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं n इंटू क्या होगा n+1 बटे हो जाता है आपका 2। इसे पहला निकालेंगे क्या होगा 2, 1 और 1 2, 1 गुने 2 बटे 2 कट जाएगा क्या निकलेगा 1। दूसरा यदि निकालेंगे त्रिकोणीय संख्या में निकालेंगे 2 यहाँ रखेंगे तो 2 और यहाँ 2 गुने 3 बटे क्या हो जाएगा आपका 2 बटेगा। या नहीं तो आपको जब हम रीजनिंग पढ़ाते हैं तो फिगर ट्रायंगल काउंट करने बताते हैं तो आपको बताते हैं इस तरह से, ये आपका एक त्रिकोणीय संख्या हो गया, दूसरा त्रिकोणीय संख्या निकालने ये सीरीज कहाँ बनता है देखिए कहाँ से, दूसरे त्रिकोणीय संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे एक लाइन खींचिए 1 और 2, तो हम लोग इसको कैसे काउंट करते हैं 1 + 2 क्या हो गया 3। तीसरा निकालने के लिए क्या करेंगे 2 लाइन यहाँ से खींचते हैं 1 2 3, 3 और 2 5 और 1 कितना हो गया 6। इसी तरह से चौथा निकालने के लिए क्या करेंगे 3 लाइन खींचेंगे 1 2 3 4, 4 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 कितना हो गया 10। अब इसी तरह से हम लोग पांचवा निकालने के लिए 4 लाइन खींचना पड़ेगा, तो ये सीरीज यहीं से बनता है। 1 2 3 4 5 जोड़ी 5 4 9 9 3 12 12 3 15, तो यहाँ पे क्या है 15, यहाँ पे कितना आ गया आपका 10, यहाँ पे कितना आ गया आपका 6, यहाँ पे कितना आ गया 3, यहाँ पे कितना आ गया 1। अब इसको क्या करना है आपको माइनस करना, जोड़िए 1 + 3 4, 4 और 6 10, 10 और 10 20, 20 और 15 35, 35 बटे क्या 5 आदि बराबर कितना है 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे। अब सारा क्वेश्चन आपको होमवर्क देते हैं, आपका बनाइए, जो दिक्कत होगा तो आप कमेंट करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपको हम भी बता देंगे। नेक्स्ट 41 हो गया। 42 का बात करें, सारा होमवर्क आपके पास है, फटाफट स्क्रीनशॉट देते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। 43 है, 44 डिजिट आप लोग को स्पष्ट तो दिख रहा होगा। 44 केवल चलते हैं 45 46 47 48 49 50। ये आपका था होमवर्क। आज का वीडियो जो है वो यही समाप्त होता है। तो यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर दें, और यदि कोई परेशानी भी है तो आप कमेंट करके भी बताएं,
फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो मिलेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। आज इतना ही। और जो नए लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जो अभी तक नहीं किए हैं वो जरूर सब्सक्राइब करना, बगल का बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। नेक्स्ट वीडियो में जो होगा वो देखते हैं, कुछ रेलवे का ही टॉपिक होगा जो रेलवे में आता है, रेलवे का जो सिलेबस में है उसी का हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज इतने ही। थैंक यू।